प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली है। देखिए सिमरन, के नेतृत्व में शुरू होगी ये यात्रा। इसके लिए जो मणिपुर का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो पूर्व मंत्री शिव डहरिया हैं, नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनको मणिपुर के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ से पूर्व मंत्री डहरिया जो है मणिपुर पहुंचेंगे। वहां पर की जो व्यवस्थाएं हैं उसका ऑब्जर्विंग करेंगे उसकी, और देखेंगे किस प्रकार से व्यवस्था है और आगे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या रुख रहने वाला है उसके अनुसार जो है वो काम करेंगे। मणिपुर का फिलहाल उनको ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। आपको फिलहाल इसी एक बात से और रूबरू कराना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव का आगाज एक तरह से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने लगा, क्योंकि जो मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं या फिर जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं संगठनों के, वो अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने लगे हैं। इसी कड़ी में जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आज से 3 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ का होने जा रहा है। जो गिरिराज सिंह है वो कोरबा और राजधानी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें शामिल होने जो है केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह है वो विभागों की अधिकारियों की भी क्लास लेंगे, वो बैठक करेंगे उनके साथ कैसे क्या काम हुआ है अभी 2 महीने तक, क्योंकि पिछली सरकार का भी जो लेखा जोखा रहा है उसका हिसाब भी वो लेंगे और आगामी क्या कार्य होने वाले हैं प्रदेश में और विभागों का क्या रुख रहने वाला है इसको लेकर भी चर्चा इस बारे में विभागीय अधिकारियों से की जाए। गिरिराज सिंह के दौरे को लेकर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव है उसका आगाज एक तरह से हो चुका, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में शुरू होने लगा है। बीते दिनों सचिन पायलट भी छत्तीसगढ़ में थे, 2 दिवसीय दौरे पर थे। चुनाव समिति की उन्होंने बैठक ली। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में निर्णय हुआ है कि 11 की 11 सीटें हमको जीतनी है और अच्छा प्रदर्शन करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कारी हार मिलने के बाद जो है कहीं न कहीं बड़ा नुकसान कांग्रेस को झेलने को मिला था। लेकिन सचिन पायलट के जब छत्तीसगढ़ आने के बाद जो कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह का माहौल था, एक तरह से कार्यकर्ताओं को जो है चार्ज किया गया, कार्यकर्ता बेहद उत्साह में थे, भव्य स्वागत भी किया गया उनका। तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। करीब 4 घंटे की चुनाव समिति की बैठक चली, जिसमें निर्देश भी दिए गए हैं कि जमीनी स्तर से काम करना है और जो हमारी योजनाएं पिछली सरकार में रही है छत्तीसगढ़ में उसको लेकर ही आगे बढ़ना है कि क्या काम हमारे सरकार में हुए थे और जो नई सरकार बनी है उसके राज्य में जो पुराने काम है वो बंद हो गए हैं। तो एक तरह से इस रणनीति के तहत जो है कांग्रेस जो है अब लोकसभा चुनाव में के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आपको इसी कड़ी में बता दूं कि जो विधानसभा का जो है प्रबोधन सत्र जो है शुरू होगा, जिसमें पूर्व गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे, तो वहीं उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जो है 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे। 2 दिनों का ये जो बड़े नेताओं का एक तरह से देखा जाए दौरा रहेगा छत्तीसगढ़ में। तो जो नए विधायक है उनको उनका मार्गदर्शन मिलेगा कि किस प्रकार से उनको काम करना है। भाषण सत्र होगा। जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, उनके निमंत्रण पर जो है ये 2 जो महापुरुष महारथी हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और ये जो नए विधायक है उनको मार्गदर्शन देंगे। इसी के साथ बता दूं कि धान खरीदी जोरों पर हो रही छत्तीसगढ़ में। धान खरीदी अभी तक 103.63 लाख मीट्रिक टन जो है धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और करीब 18 दिनों का समय अभी बाकी है। जब 31 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है तो 18 दिनों का करीब समय बाकी है और इस वर्ष का जो लक्ष्य रखा गया है 130 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी का लक्ष्य इस बार रखा गया है। आपको बता दें कि 18 दिनों में ये जो लक्ष्य को पूरा करना होगा। अनुमानित लक्ष्य है, हालांकि जहां तक है कि अभी धान खरीदी की जो डेट है, तारीख है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। महादेव ऐप मामले को लेकर आपको बता दें तो महादेव ऐप मामले में ईडी को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली। ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 2 आरोपी हैं अमित अग्रवाल और नितेश टिमरेवाल। ये जो नितेश टिमरेवाल है उनको कोलकाता से जो है ईडी ने गिरफ्तार किया। पहले भी दोनों आरोपी हैं, इनको पहले ही पूछने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनकी बातों पर ज्यादा शक होने की वजह से और जो उनका बैकग्राउंड निकाला गया, उनके बारे में पता किया गया, तो पत्नी समेत कई जो दस्तावेज जो निकल के सामने आए, जिसके बाद ईडी को ज्यादा शक हुआ और उनकी गिरफ्तारी की गई, क्योंकि ये भाग न जाए या फिर जो संपर्क इनके हैं उससे साझा करके ये विदेश की तरफ रुख न कर लें, जिसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया। कल देर रात तक
न्यायालय में जो है इनको पेश किया गया, कार्रवाई चलती रही, जिसके बाद 17 तारीख तक की रिमांड के लिए इनको भेजा गया। हालांकि ईडी की तरफ से जो है 12 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल जो न्यायालय है उन्होंने 5 दिनों की रिमांड पर ही दोनों आरोपियों को भेजा है। आपको बता दें कि जो दौरा कार्यक्रम रहा है जो सचिन पायलट का, उसमें कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में अलग रुख दिखाई दे रहा है। तो आपको राजनीति से जुड़ी खबर बता दें इसमें कि सचिन पायलट के दौरे के बाद जो है कांग्रेस एक तरह से काम में जुट गई है, बल्कि मैं ये कहूं कि ग्राउंड में जाकर कांग्रेस जो है अब सीधा संवाद जनता से करने में लग गई है, जो बल्कि वो दोबारा लोकसभा। जी नितिन, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। सीधा रुख करेंगे बिलासपुर की तरफ। तो बिलासपुर